प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 9 क्रीड़ा स्पर्धा के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा का अर्थ होता है खेल प्रतियोगिता। तो चलते हैं पाठ की ओर। यह पाठ संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हुमा यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। यूयम अर्थात तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदरः वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम हम सब, विद्यालयम गच्छामः विद्यालय जा रहे हैं। फेकन तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिता हो रही है। वयम खेलिष्यामः, हम सब वहाँ खेलेंगे। रामचरण किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। प्रसन्ना नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, नहीं लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, अथवा पृथक पृथक दले। किम क्या, यूयं सर्वे तुम सभी, एकस्मिन् दले स्तः एक ही दल में हो अर्थात एक ही टीम में हो, अथवा पृथक पृथक दले अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्नाहं तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालिकाः बालकाः लड़के और लड़कियाँ मिलित्वा खेलिष्यन्ति मिलकर खेलेंगे। फेकन आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, हाँ बैडमिंटन क्रीडायां बैडमिंटन क्रीड़ा में मम सहभागिनी मेरी सहयोगिनी मेरी साथी जूली अस्ति जूली है। प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तं कबड्डी न्यूद्धं क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरंगः इत्यादि स्पर्धाः भविष्यन्ति। एतत् अतिरिक्तम् इसके अतिरिक्त कबड्डी न्यूद्धम अर्थात जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकन्दुकं फुटबॉल, हस्तकन्दुकं वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस इत्यादि इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, प्रतियोगिताएं होंगी। इंदरहुमे किं त्वं न क्रीडसि, तौ भगिनी तुम मम पक्षे क्रीडति, हुमे क्या तुम नहीं खेलती हो, खेल रही हो। तो भगिनी तो तुम्हारी बहन तो मम पक्षे क्रीडति, मेरे टीम में खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे सिनेमा में रुचि है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु अत्र यहाँ अहम दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में स्थास्यामि रहूँगी। फेकन अहो पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम सह क्या वह, कस्याम अपि किसी स्पर्धायां मैच में, प्रतिभागी नास्ति भाग नहीं ले रहा है। रामचरण सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में, पठनाय तो पढ़ने के लिए, तो विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्यायसंगतः, यह किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परंतु व्यवस्था के अभाव के कारण क्रीडितुं न शक्नोति, वह खेल नहीं सकता। इंदर अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे तादृशानि वैसे अनेकानि मित्राणि सन्ति, अनेकों मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, जो वास्तव में भिन्न तरीके से समर्थ है अर्थात अलग अलग तरीके से वे खेलने में समर्थ हैं। फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः, इसलिए हम सभी प्राचार्यम प्रिंसिपल से मिलते हैं। तम कथयामः, उनसे कहते हैं। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति,
तो शीघ्र ही तेषां कृते उनके लिए व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद हो चुका है। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। अहम नृत्य, अहम क्रीडामि, यह एक शब्द है, इसका परिवर्तन बहुवचन में करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो वाक्य दिया गया है यह वाक्य किस वचन में है। तो अहम क्रीडामि एक वचन का है और इसे बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो अहम का बहुवचन रूप वयम होगा और क्रीडामि का क्रीडामः। जैसे अहम आवाम वयम कर्ता हो गया और उसका क्रिया रूप क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः होता है। अहम नृत्यामि, तो यह भी एक वचन का है, बहुवचन में अहम का वयम बन गया और नृत्यामि का नृत्यामः बन गया। वयम के साथ नृत्यामः लगता है और अहम के साथ नृत्यामि। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो का बहुवचन हो गया। त्वं का यूयम और पठसि का पठत, पठसि पठतः पठत रूप होता है। युवाम गच्छतः यह द्विवचन का है और एक वचन में परिवर्तन करना है। युवाम का त्वम हो गया अर्थात त्वम युवाम यूयम रूप होता है, तो त्वम हो गया और गच्छसि, त्वम के साथ क्रिया गच्छसि सी लगता है। अस्माकं पुस्तकानि, यह बहुवचन का है और एक वचन में बनाना है, तो अस्माकं का रूप मम होता है एक वचन में और पुस्तकानि का पुस्तकम हो जाएगा। तव गृहम, यह एक वचन का है, द्विवचन में इवयोः गृहे बन जाएगा। कोष्ठकात् उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पठामि, मी जहाँ भी होता है उसका कर्ता अहम होता है, अहम। यहाँ पर क्रिया छूट गया है तो लिख देते हैं पठथः, पठथः, पठथः। तो थः जिसके अंत में हो पठथः, पठथः जब रहेगा तो युवाम बनेगा, युवाम अर्थात द्विवचन का। एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम हो जाएगा। क्रीडनकानि, तो अस्माकं अर्थात आप सबके खिलौने हैं। छात्र स्वः, आवाम अर्थात हम दोनों छात्र हैं। अधोलिखितानि पदानि आदित सार्थकानि वाक्यानि रचयत, अधोलिखित पदों को देखकर सार्थक वाक्य लिखना है। अर्थात यह भाग करता हुआ, ये कर्म है और यह क्रिया है, तो उचित कर्ता कर्म और क्रिया शब्दों का प्रयोग करके उचित वाक्य, सार्थक वाक्य की रचना करना है। जैसे यूयम, यूयम, तो यूयम है तो क्या हो जाएगा, यूयम तुम सभी शिक्षिकाम नश्यथ, तुम सभी शिक्षिका को नमस्कार करते हो। वयम हम सभी हैं, तो वयम होगा तो निश्चित रूप से म लगा होगा, महा। देखिए महा क्रिया कर्ता और क्रिया से मिलान करें, वयम के साथ महा, तो क्या बना, हम सब क्या बनाते हैं, चित्राणि। वयम चित्राणि फिर रचयामः, इस तरह से बनेगा, वयम चित्राणि रचयामः। युवाम है तो युवाम का कार्य थः लगेगा, युवाम का जो क्रिया रूप होता है उसके अंत में थः का प्रयोग होता है। तो कथिष्यथ मतलब कहेंगे, तो यूयम क्या कहेंगे, कथा, कथा कथिष्यथः। फिर अहम, अहम के साथ क्रिया में मी लगता है। अब मी देखिए कहाँ है, ये है पश्यामी है, तो क्या देखेंगे, देखने वाला चीज़ क्या है, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम कर्म हो गया। अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन को अर्थात टीवी को देखता हूँ। त्वम के साथ सी लगता है, सी यहाँ पर है, लेखिस्य सी। त्वम लेखिस्य सी क्या लिखते हो, तो लेख लिखोगे, त्वम लेखम लेखिस्य सी। आवाम है, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः हो जाएगा, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः।
उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत, उचित पदों से वाक्य का निर्माण करना है। एतत् यह मम गृहम्, यह मेरा घर है, यह मम हो जाएगा। मैत्री दृढ़ा, तत् हम दोनों की मित्रता मजबूत है, दृढ़ है, तो आवयो हो जाएगा। एषः विद्यालयः, एषः युष्माकं या अस्माकं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यह आपका विद्यालय है अथवा यह हमारा विद्यालय है, दोनों में से कोई भी लिखा जाएगा तो सही होगा। एषा अध्यापिका, एषा तव अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका। यहाँ भी तव और मम दोनों ही लिख सकते, यह मेरी अध्यापिका है या यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारत अस्माकं देशम, भारत हमारा देश है अर्थात हम सबका देश है। एतानि अस्माकं पुस्तकानि, ये सभी हमारी पुस्तकें हैं। वाक्यानि रचयत, जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि है, इसका द्विवचन में क्या हो जाएगा, त्वम का युवाम बन गया, लेख एक वचन में है तो लेखौ हो गया, और लेखिष्यसि का लेखिष्यथः हो गया। युवाम लेखौ लेखिष्यथः। बहुवचन में त्वम युवाम यूयम होता है, यूयम हो गया, लेखान हो गया और लेखिष्यथ रूप बन गया। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः का एक वचन में बनाना है तो अहम वस्त्रम धारिष्यामि बन जाएगा, और इसका बहुवचन वयम वस्त्राणि धारिष्यामः बन जाएगा। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों में परिवर्तन करना है। अहम पुस्तकं पठिष्यामि तो आवाम पुस्तके पठिष्यावः और वयम पुस्तकानि पठिष्यामः रूप होगा। ते फले खादिष्यत द्विवचन में दिया है तो ते के अनुसार सा हो जाएगा, सा ते ताः। स्त्रीलिंग में होता है सा फलम खादिष्यति, ते फले खादिष्यतः, ताः फलानि खादिष्यन्ति। मम गृहं सुंदरम, आवयोः गृहे सुंदरे, और अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। फिर है यूयम गमिष्यथ, तो हो जाएगा त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथः, यूयम गमिष्यथ। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें आपको समझना है कि कौन सा एक वचन का है और कौन सा बहुवचन का है। तो जो एक वचन का होगा उसका आपको बहुवचन में परिवर्तन करना होगा। जैसे सह, सह एक वचन का है तो अब इसका बहुवचन क्या होगा, सह तौ ते होता है तो ते हो गया, ते। यहाँ इसका उत्तर लिखा हुआ है। ताह, सा ते ताह, ताह स्त्रीलिंग में बहुवचन है तो इसका एक वचन सा हो जाएगा, सा ते ताह। अब त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है तो मध्यम पुरुष बहुवचन में त्वम युवाम यूयम रूप होता है। फिर एताह, एताह शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है, बहुवचन का रूप है स्त्रीलिंग में। एता, ऐसा, एते, एता, ऐसा हो जाएगा एक वचन में। तव है षष्ठी विभक्ति एक वचन में तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अस्माकम होता है। अस्माकम ये अस्मद का षष्ठी बहुवचन में होता है अस्माकम, तो इसका मम हो जाएगा एक वचन में। और तानी का तत् हो जाएगा, तत्ते, तानी रूप होता है। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं व अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।